शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोनों राहुल भाइयों को बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सौरभ। बातचीत का सिलसिला एक बार फिर से शुरू करेंगे जी। बरसात में जब धूप निकल आए तो थोड़ा सा चटक और थोड़ा सा उमस ज्यादा हो जाती है, लेकिन ठीक है, उससे राहत है या नहीं है। मैं बात गर्मी की कर रहा हूं, लेकिन बातचीत का सिलसिला कहां से जुड़ना है ये आपको पता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहां से आना हुआ? आपकी हंसी मेरे कानों तक आ गई तो मैं पीछे मुड़ के देखने लगा। झारखंड, जी जी। हाँ सर, इस शो की मैं ताकत बताना चाहूंगा। काहे की ताकत? इस शो की इस शो की ताकत बताना चाहते हैं? अरे बताओ तो, लोकतंत्र की ताकत बताओ यार। ये शो की ताकत काहे बता रहे हो तुम? शो तो बहुत जरा सी है, क्या पिद्दी पिद्दी का शोरबा। अगर ये चैनल नंबर 1 है और क्यों है, आज वो मैं बताने के लिए आया हूँ। कहां से आए हैं? मैं बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला से आया हूँ, बेतिया से, जहाँ से सतीश चंद्र दुबे अभी देखो ऐसा है, तारीफ सबको अच्छी लगती है और तारीफ मुझको भी अपनी अच्छी लगती है। पेपर की कटिंग आपको। अरे रुको यार, तुम यहाँ बातचीत का है। 2-4 गेंदा की माला पहन लो तो लगेगा अरे अरे हम ही नेता चुने गए हैं। हाँ जी, ये नहीं होना चाहिए, होना किसी तरह का अहम नहीं चाहिए। अरे बट ठीक है, आपका बहुत बहुत स्वागत है भैया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहां से आना हुआ आपके? चंपारण से, बेतिया से। हाँ जी, जाते रहते हैं सर आप? हाँ मैं जाता हूँ बेतिया। गए बगैर बिहार गए काम कैसे चलेगा जी? आप कहाँ से थे? जी मैं झारखंड से हूँ। जी झारखंड से हैं, गोरखपुर से जी? नहीं नहीं, ये गोरखपुर से हैं, वो गोरखपुर से जी। जी बोलिए। जी मैं झारखंड से हूँ और आपका शो देखने के लिए आई हूँ स्पेशली, और आपको देखने के लिए आई हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, शो भी देखने आई हैं और हमको भी देखने आई हैं, दोनों में। अरे अभी तो शो शुरू नहीं हुआ, वैसे बेहतर कौन है, हम है या मेरा शो है? शो भी अच्छा है। और आप कहाँ से आना हुआ आपका? सर मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से हैं, क्या नाम है आपका? सुरभि। सुरभि, क्या करती हैं आप? मैं सर डिजिटल मार्केटिंग में हूँ। डिजिटल मार्केटिंग में आज कुछ बताइए जरा थोड़ा। डिजिटल मार्केटिंग में जो हमारे लोग बैठे रहते हैं दूर दूर तक, बस शो देखते रहते हैं, चंपारण से और कहाँ कहाँ, झारखंड से और उधर अंडमान तक, तो बताइएगा डिजिटल मार्केटिंग में क्या कुछ हो सकता है, कितनी गुंजाइश है, क्या घर में बैठ के या कस्बे में या शहर में, छोटे से शहर में क्या किया जाए जिससे रोजी रोजगार की बातें कुछ हो। आप जैसे लोग मेरे शो में आते हैं तो जब बात करते हैं तो बातचीत अच्छी होती है और दूसरों को प्रेरणा मिलती है। धूप ज्यादा है लेकिन घबराओ नहीं, नौजवान खड़े रहो वहीं पे, वैसे ही आ रहा हूं तुम्हारी तरफ ही खड़ा हूंगा आके। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनसे तारुफ कराऊंगा। आपका नाम भूल गया मैं। सुरभि चौधरी। सुरभि, मैं आता हूं आपके पास। विमल सिंह बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। ज्योति कुमार सिंह आज बहुत दिनों बाद आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, थैंक यू सो मच। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी का, बहुत बहुत शुक्रिया, पक्ष रखेंगे। पवन शर्मा जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तो बाइकआउट कर दिया संसद का, मैंने सोचा था अच्छा चलेगा, आप ही ने शुरुआत कर दी। देखिए, लोकतंत्र में विरोध करना अधिकार है। आम आदमी पार्टी ने विरोध दर्ज किया। ये विरोध का तरीका अच्छा नहीं है। नहीं, बिल्कुल अच्छा तरीका बाइकआउट। भाई, लोकतंत्र में बाइकआउट करना विरोध का तरीका है। जब देश में संविधान को कुचला जा रहा हो, सीबीआई ईडी को अपनी पालतू विंग घोषित कर दिया जा रहा हो, फर्जी केस बना के फर्जी बयान दिलवा किसी को जेल में डाल दिया जा रहा हो, तो विरोध करना हमारा फर्ज है। ये अपने नेता का जिक्र कर रहे थे कि जिनको रिमांड पे ले लिया सीबीआई ने, तो ये उसका इनका अधिकार है। आम आदमी पार्टी का ये अधिकार है, इनकी पार्टी का अधिकार है। ये अपनी बात पे मैं आऊंगा, मैं बिल्कुल। शैलेंद्र दुबे जी, मैं आ रहा हूं, मैं आ जाऊंगा। शैलेंद्र दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। पालतू के बाद जो एक शब्द का इस्तेमाल किया ना, वो ठीक नहीं है। क्या बोला इन्होंने? अरे आपने सुना नहीं? नहीं मैं नहीं सुन, मैं माफी चाहूंगा, वैसे तो कान बहुत तेज है मेरे, लेकिन मैं सुन नहीं पाया। क्या बोले इन्होंने? पालतू ब्रीड। हाँ जी, समस्या यही है, न युवाओं की बात सुन रहे, न किसान की बात सुन रहे, मेरे विंग को ब्रीड कहने लग गए। ना 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 ना, चलो चलो चलो, फिर कोई बात नहीं, फिर कोई बात नहीं। अरे भैया ये बताओ, जो है बिंग किस तरह से है? क्या वो एजेंसियां आज की हैं क्या? नहीं नहीं, एजेंसियां पुरानी है। नहीं पुरानी है तो बिंग कैसे हो जाएगी भाई? अच्छा ठीक है ठीक है, मैं आ जाऊंगा, मैं आ जाऊंगा। बहुत बहुत सबको नमस्कार है, थैंक यू सो मच। लड़ाई झगड़ा थोड़ा सा हल्का रहे, बातचीत का लेकिन मौसम बना रहे। जी बाबू जी, कहाँ से आए आप? मैं आपके शो में 2 साल पहले आया था। 2 साल पहले? मैंने एक बात बोली थी कि वो सही साबित हुई क्या? बिल्कुल, मैंने कहा था साइंस से ज्यादा एसएसटी जरूरी है। हाँ जी, साइंस पढ़ाने से ज्यादा एसएसटी जरूरी है, सोशल साइंस। अच्छा। और आज मैं स्पेशल इसी काम के लिए आया हूँ, बोलने के लिए हाँ। कि ये जो कहाँ से आना हुआ आपका? दिल्ली से ही। हाँ जी, मैं प्रिंसिपल हूँ स्कूल में। हाँ जी। और मैंने कहा था कि साइंस से ज्यादा एसएसटी क्यों जरूरी है। उस समय कई लोगों ने मेरी हाँ भी भरी थी और कई लोगों ने अपोज हुआ। हाँ जी, कोई बात नहीं, अब आप बताइए। जब एक संसद के अंदर जय फिलिस्तीन का नारा लगेगा
तो कल जय पाकिस्तान का भी नारा लगेगा और तब इस तरीके से काम होता रहेगा। तो मैं बच्चों को क्या बताऊंगा, मैं बच्चों को क्या बताऊंगा कि ये सही है कि गलत है? हमारे लिए तो आफत आ जाएगी। हम सही बोलेंगे तो जो सत्ता पार्टी है उसको अगर वो बुरा लगेगा तो हमें जेल में डाल देगी। अगर सही नहीं बताएंगे तो बच्चे नाराज होंगे। हमें बताइए हम क्या करें। देखिए समस्या लेके आए हैं, डिजिटल मार्केटिंग वाले भी देखें और बाकी लोग भी सुने कि जय फिलिस्तीन का जब नारा लगेगा, देखिए मैंने अपने शो में एक नियम है हमारा कि हिंदू मुसलमान हम नहीं करते, ना हिंदू मुसलमान होने देते हैं, तो हम होने तो नहीं देंगे, लेकिन हाँ यह समस्या आप लेके आए हैं। और अगर संसद के अंदर और एक टीचर इसके क्लास में बच्चा पूछता है कि क्यों आखिर, तो ये सही है, जायज है या गलत है, तो बोले कि आज ये लगा है कल पाकिस्तान का लग जाएगा, तो मैं क्या कहूँगा, बाय योर वर्ड्स, मैंने आपके शब्दों को वैसे ही अक्षरशः रख दिया। बहुत बहुत शुक्रिया अरोड़ा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया जी। आज आप भी आए हैं पसमानदा समाज से, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं भारत माता की, चुनाव हो गया, सरकार बन गई, हाँ जी, और मोदी जी त्योहार आ गए, हाँ जी, लेकिन जो त्योहार बोला मैंने, हाँ। जो घटना हुई है इस लोकतंत्र के मंदिर में, कौन सी? मैं हाउत हूँ। कौन सी? फिलिस्तीन का जो नारा दिया है, ओबीसी वरिष्ठ जो है वो देश का खाते हैं, वो गाते फिलिस्तीन की है। आज कांग्रेसी बैठे हैं, सपा बैठे हैं, बसपा बैठी है, और ये इसका विरोध करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि ये उनके साथ हैं। आज मुझे दुख इस चीज का है कि वो कहते हैं कि फिलिस्तीन जिंदाबाद। ये नारा हमारे लिए खतरनाक है और ये सोच को खत्म राइट। बहस यहाँ नहीं थी, क्योंकि प्रिंसिपल साहब ने ये बात स्कूल के हैं, इन्होंने उठा दी, तो ये बात आ गई। जब बहस चलेगी, आगे चलेगी, तो कोई इस मुद्दे पे बोलना चाहेगा तो वो स्वतंत्र है, वो बोल सकता है। और अब हाँ, क्या नाम है भैया आपका? संजीव जी, कहने की जरूरत नहीं, उसको कर्म में दिखाने की जरूरत है, उसको कर्म में दिखाइए बस, बाकी कोई जरूरत नहीं है जी। भाई ठीक है शैलेंद्र जी, उसको आगे नहीं बढ़ाते। सवाल ये आया कि प्रियंका जी ने ट्वीट किया और ये कहा कि जय संविधान बोलना क्या संसद में अपराध है या संसद में नहीं बोला जा सकता? जब जय संविधान बोला जाए तो क्या संसद के अंदर प्रोटेस्ट हो या प्रोटेस्ट किया जाए? अरे भाई, जय फिलिस्तीन पे तो समझ में आया कि प्रोटेस्ट होना चाहिए या विरोध होना चाहिए या बोला जाना चाहिए या उसका क्लैरिफिकेशन आना चाहिए या स्पंज होना चाहिए। स्पंज माने वो प्रक्रिया है संसद के अंदर कि उसको हटा देना चाहिए, वो हटा दिया गया। लेकिन जय संविधान पर बोला तो सत्ता पक्ष ने ऐतराज क्यों जताया? डिबेट ओपन करता हूं, बाकी सारे लोग बोलने के लिए स्वतंत्र हैं जी। देखिए प्रतीक जी, मैं कहना चाहता हूं कि जय संविधान पे सत्ता पक्ष ने कोई ऐतराज नहीं जताया है। 25 जून 1975 में जब संविधान को तार तार किया गया, इन्हीं की दादी थी ना इंदिरा गांधी जी, उस समय आपातकाल घोषित कर दिया गया था। देश में जो है 21 महीने तक जो है देश जो है बहुत विकट जो है परिस्थिति से गुजर रहा था, तब संविधान खतरे में नहीं था, तब संविधान जो है जय नहीं हो रहा था, तब संविधान के बारे में ये लोग नहीं सोच रहे थे। आज संविधान के बारे में सोच रहे हैं। आज जो है देश की जनता के पास हमारे प्रधानमंत्री जी पहुंच रहे हैं, उनके कार्यों को लेकर उनको जो है पूरा जो है लाभान्वित कर रहे हैं, तब ये जो है इनके पास गलत तरीके से मुद्दे पहुंच रहे हैं। ये संविधान की बात कर रहे हैं जी। राइट, वेरी वेरी गुड जी। कांग्रेस, हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस आर्टिकल में आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360 जान लीजिएगा, पढ़ इमरजेंसी जी। और जब आपातकाल लगा तो इंदिरा गांधी ने बताया कि हमारी आंतरिक सुरक्षा में प्रॉब्लम है, उसके तहत वो इमरजेंसी लगा। लेकिन मुझे तुम बताओ, ये मोदी सरकार बताएगी कि आप बताओ कि अघोषित इमरजेंसी किस आर्टिकल के तहत लगाते हो? किस आर्टिकल के तहत तीन हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा का 2023 का आप कानून बना देते हो, सुरक्षा का बना देते हो, एविडेंस नियम का आप बना देते हो? किसके तहत आप कर देते हो? किसके तहत आप जो है सो ईडी और सीबीआई भेजकर आप लोगों के नेताओं को अपने पक्ष में ले आते हो? किसके तहत लेवल? एक सवाल जरूर आपके दिमाग में आया होगा, इस पत्रकार ने, जिसने दिमाग में आपके जरूर आया होगा, और वो जायज सवाल है कि इस पत्रकार ने उनको रोका क्यों नहीं उस समय जब इन्होंने कहा कि आंतरिक सुरक्षा का मसला था, और ये क्यों नहीं पूछा आर यू जस्टिफाइंग, आप सही ठहरा रहे हैं इमरजेंसी को? मैंने पूछा नहीं, सवाल संभाल के रखा था, जब पूछना था मैंने उसको उसी समय रखा कि क्या
आप इमरजेंसी को जस्टिफाई कर रहे हैं। 356 इस देश में कितनी बार लगाई गई, ये सवाल है जी। मैं कहना चाहता हूं, आर्टिकल 356 की बात कर रहे थे, आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं 356 कांग्रेस के राज्य में 90 बार लगाया गया। 356 का दुरुपयोग जो है 90 बार कांग्रेस में लगाया गया और 50 बार इंदिरा गांधी जी के समय में 356 जो है आर्टिकल का दुरुपयोग किया गया। ये क्या बात करेंगे संविधान, ये आपातकाल की बात करेंगे, क्या बात करेंगे? दूसरी चीज मैं तो वही बात कह रहा हूं कि इस अघोषित जो इमरजेंसी लगा है वो किसके तहत लगा है, वो किसके तहत आप मणिपुर जल रहा है और प्रधानमंत्री कुछ नहीं है, वो किसके तहत प्रधानमंत्री के मुंह से जवान ने की 24 लाख नीट का एग्जाम में लीक हो जाता है, प्रधानमंत्री चुप है। किसके तहत, वो किस आर्टिकल के तहत आप कुछ नहीं बोल पाते? किस आर्टिकल के तहत जो पहलवान जंतर मंतर में बैठे थे बाल खींच के हटा दिए, किस आर्टिकल के तहत? जी हाँ, अरे क्या हुआ? मैं बहुत जल्दी में हूँ क्या? मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी से है, जब ये चाहते हैं बुलडोजर में चाबी लगाकर बुलडोजर चालू कर देते हैं, एक भी पेपर लीक पे इनका बुलडोजर चला हो तो बताएं। ये कह रहे हैं विश्व गुरु बनाने के लिए देश को, एक भी इनसे एक पेपर लीक नहीं पकड़ा जाता और देश को विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं। आराम से आराम से, आराम से। ये सवाल ये है कि पेपर लीक पे क्यों बहस नहीं हुई, पेपर लीक पर बातचीत क्यों नहीं हुई? जी मैं जी देखिए, मैं न्यूज 18 के माध्यम से जो भी हमारे ईश्वर रूप हमें देख रहे हैं, दर्शक हमें देख रहे हैं, जो भी हमारे दर्शक हमारे सामने हैं, उनसे मैं कह देना चाहता हूं किसी भी छात्रों के साथ अन्याय नहीं होगा। भारत की सरकार जो है संवेदनशीलता के साथ सरकारों के साथ खड़ी है। दूसरी चीज, ये पेपर लीक की बात करेंगे, पेपर लीक जो है देश के अंदर कितनी बार हुआ है? जब जो है यूपीए की सरकार थी तो सीए का पेपर लीक हुआ था, बीएड का पेपर लीक हुआ था, 2006 में एम्स का पेपर लीक हुआ था, आराम से आराम से आराम से। सवाल यह है कि नहीं, पेपर लीक पे मैं बेहतर बताता हूं। पेपर लीक मैंने हमेशा ये बात कही, बाबूजी मैंने ये हमेशा बात कही कि सपनों का मर जाना सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। और वो व्यक्ति जिसने तैयारी की हो, पहुंचे सेंटर पे, पता चला पेपर तो लीक हो गया, तो वो सपनों का मर जाना सबसे ज्यादा खतरनाक है, यानी वो पीढ़ी को खत्म करता है। लेकिन सवाल यह है कि सरकार कोई भी हो प्रदेश में, चाहे झारखंड में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे बंगाल में हो, चाहे राजस्थान में हो, पेपर लीक हुए हैं और इस पर सोचना सबको गंभीरता से चाहिए। मैं दे रहा हूं वन बाय वन। शैलेंद्र जी। प्रतीक जी, पेपर लीक का मुद्दा बड़ा ही संवेदनशील है और मैं फिर ध्यान आकर्षित कर दूं 1991 में जब जो है तत्कालीन मुलायम सिंह की सरकार के द्वारा नकल करा के लोगों को पास कराया गया, जो लोग अपना नाम स्पेलिंग नहीं लिख सकते थे, उसके एक वर्ष के बाद 1992 में ये नकल विरोधी अध्यादेश। ये कौन सा तरीका है भाई, ये कौन सा तरीका है? जब नकल विरोधी अध्यादेश लाई भाजपा सरकार 1992 में, तब यही लोग क्या कहते थे, छात्रों पे आप जुल्म कर रहे हैं। तो एक तरफ जब कड़े कानून बनाए जाए तब आपको विरोध करना है। पेपर लीक ऐसी समस्या है 15 राज्यों में हुई है और उसके लिए अभी उत्तर प्रदेश सरकार इंतजार कर लीजिए, ऐसा कड़ा अध्यादेश लेके आ रही है, उसमें आप जो शपथ लीजिए तो उसका समर्थन करेंगे। जो राइट। अच्छा, अगर कोई बात पहले हुई है तो आप भी वही करेंगे, आप भी वही करेंगे। अगर पहली बार हुई है तो क्या आपने क्षमा मांगी है राष्ट्र से? अगर आपने, रुकिए, अगर आपने माफी मांग ली है, अगर आपने माफी मांग ली है, तब तो फिर ये जो अपराध हुआ है ये अक्षम्य अपराध है। तब तो नहीं, अगर माफी मांगी है तब तो ठीक है कि ये इस बार हो गया, आगे आने वाली पीढ़ी के साथ ये नहीं होना चाहिए।